ठंडा मतलब कोका कोला, मजबूत जोड़ है टूटेगा नहीं, फेविकॉल। ऐसी कितनी ही टैगलाइंस है जिनकी वजह से आपको प्रोडक्ट्स के नाम मुंह जुबानी याद है। और एड्स की खासियत ही ये है और उनका साथ ही साथ काम भी ये है कि कम से कम समय में हम प्रोडक्ट के बारे में बता दें और लोगों के दिल में ऐसा घर कर जाए कि वो उसे खरीदने के लिए कन्विंस हो जाए। और दुकान पर जाने के बाद फलानी चीज दे दीजिए की जगह सीधे प्रोडक्ट का नाम बता दे। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। आज बिगुल छिड़ा है एड्स का। काहे से कि सुबह सुबह हमको दिख गई एक खबर P&G कंपनी से जुड़ी हुई। कंपनी का पूरा नाम प्रॉक्टर एंड गैम्बल है। ये वही कंपनी है जो टाइड, एरियल, जिलेट, हेड एंड शोल्डर्स और विस्पर जैसे लाखों प्रोडक्ट्स बेचती है। खबर ये थी कि कंपनी ने खुशबूदार बॉडी केयर प्रोडक्ट बेचने के लिए एक पोस्ट लिखा जिसमें कहा गया कि औरतों के पैर आदमियों से 5 गुना ज्यादा बुरा स्मेल करते हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है तो सूंघ कर देख लीजिए। आगे एक और पोस्ट लिखी गई और कहा गया औरतों की छाती से ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। औरतों के बाल पुरुषों से ज्यादा गंदे होते हैं क्योंकि वो उसे कम धोती हैं और उनके लंबे बालों के कारण कीटाणु ज्यादा होते हैं। इस पोस्ट पर लोगों ने वीबो, जो कि चाइना का ट्विटर है, उस पर P&G को खूब लताड़ लगाई। इस पोस्ट के पीछे का सोर्स पूछा कि भाई किस आधार पर आप ये दावा कर रहे हो, वो तो बता दो हमें। कंपनी के पास कोई जवाब नहीं था, सो उन्होंने माफी मांग ली। अब इस मामले के बाद बहुत लोगों ने पूछा कि प्रोडक्ट्स बेचने के लिए आखिर कब ये विज्ञापन स्त्री विरोधी होना बंद करेंगे। एड्स का इतिहास उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे समाज की ही तरह ये भी पर्याप्त सेक्सिस्ट रहे हैं। टेस्ट में बेस्ट, मम्मी और एवरेस्ट से लेकर जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार तक हर जगह आपको यही हाल दिखेगा। ये एड्स भी आपको वही मैसेज देंगे जो एक पुरुष सत्तात्मक समाज देता है। खाना पकाना औरत का ही काम है, घर के लिए सामान पुरुष ही खरीद कर लाएगा टाइप की जो भी भावना है वो इन सारे एड्स के पीछे होती है। लेकिन इस सब के अलावा भी कुछ एड्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा आपत्तिजनक हैं, जो औरतों के साथ होने वाली छेड़छाड़ को प्रमोट और नॉर्मलाइज करते हैं। सबसे पहले आप फोर्ड का ये विज्ञापन देखिए। ये कार का एड है। इसमें गाड़ी का जो बूट स्पेस, वो डिक्की वाला एरिया जो होता है ना, वो कितना बड़ा है ये दिखाने के लिए उन्होंने ये तरीका चुना जिसमें 3 महिलाओं को बांधकर उसमें भरा गया है और ड्राइवर पीछे से विक्ट्री साइन दिखा रहा है, मानो बता रहा हो किडनैपिंग सक्सेसफुल। अब ये ऐड देखिए। जैक एंड जोन्स, जो कि एक क्लोथिंग ब्रांड है, उसकी शर्ट का विज्ञापन है। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर है रणवीर सिंह। वो एक लड़की को इसमें अपने कंधे पर उठाए हुए हैं और इसके साथ कैप्शन लिखा है, खुद को रोको मत, अपना काम घर ले जाओ। अब जिन्हें इसका मतलब समझ में नहीं आया उन्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये कहना चाह रहे हैं कि पुरुषों की जिंदगी में जैसे तमाम तरह के काम होते हैं, उसमें एक तरह का काम लड़की भी है। उसे घर ले जाओ, घर जाकर काम निपटाओ। वर्कप्लेस हरासमेंट के कितने ही केसेस हैं, कितनी ही लड़कियां हैं, कितनी ही लड़कियां इसका शिकार हैं। उसे एड्रेस करने की बजाय ये एड उस पर बात करने की बजाय उसे प्रमोट कर रहा है, और प्रमोट ही नहीं कर रहा है, एक लेवल और ऊपर ले जा रहा है। अब इस एड को देखिए। नैंडोज चिकन का ये विज्ञापन एक अखबार में छपा था। एड में एक न्योता है। मुर्गियां कह रही थी, आओ हमारे बंस, जांघों और स्तन छुओ, हमें दोनों हाथों से खाओ क्योंकि तुम्हारा छूना हम माइंड नहीं करेंगे। ये कहना चाह रहे हैं कि नैंडोज आपको वो लज्जत देगा जो आम दिनों में पुरुषों को नहीं मिलती, यानी मनपसंद लड़की को दोनों हाथों से पकड़ना। पुरुष इस चिकन को खाकर उस रेप और हरासमेंट का मजा ले सकते हैं जिसे वो किसी आम दिन पर इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि लड़कियां बुरा मान जाती हैं। नैंडोज के मुताबिक बुरा मानना लड़कियों का प्रॉब्लम है। पुरुष दोनों हाथों से पकड़कर उनका सेवन करने की इच्छा रखे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पुरुषों की दबी हुई कुंठाओं को बाहर लाने के लिए रची गई एक अलग दुनिया है। एड में एक रूपक है, औरत गायब है लेकिन कूल्हे हैं, जांघें हैं, स्तन है। इसी ब्रांड का एक और एड है। इसमें लिखा है, कोई भी डर्टी पिक्चर पोल में बिना चिकन के पूरी नहीं होती। डर्टी पिक्चर से इनका मतलब अश्लील पिक्चर से है। चिकन ऑन पोल का तात्पर्य पोल डांसर से है। अब आते हैं बर्गर किंग के इस एड पर। बर्गर किंग फास्ट फूड बेचने वाली कंपनी है और ये जो पिक्चर में आपको सब दिख रहा है, जो बर्गर का एक वर्जन है, उसे बेचने के लिए ये ऐड बनाया गया। अब इसे देखकर आप समझ गए होंगे कि ये क्या दिखाना चाहते हैं। इसके कैप्शन में जिस ब्लो शब्द का इस्तेमाल किया गया है उसके अंग्रेजी में एक से ज्यादा मतलब है
और वो मतलब क्या है, किसी भी वयस्क व्यक्ति को ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। आप में से कई लोगों को इंपीरियल ब्लू का मेन विल बी मेन वाली सीरीज के एड्स याद हो गए। उसमें ये जो पर्टिकुलर एड है जिसकी तस्वीर आपको दिख रही है अभी विंडो में, ये बहुत वायरल हुआ था। लिफ्ट में एक महिला और एक पुरुष खड़े हैं, लिफ्ट बंद होने वाली है, तभी बाहर से आवाज आती है कि जरा रुकिए। महिला को देखते ही पुरुष हर फ्लोर की लिफ्ट के बटन दबा देता है। महिला जैसे ही अंदर आती है वो देखती है पुरुष की तरफ और शॉकिंग सा एक्सप्रेशन देती है और एक वियर्ड सी स्माइल देकर रह जाती है। फिर वो आंखें घुमाकर रोल करती है, वो वाला एक्सप्रेशन होता है ना, क्या ही करना है टाइप, वो देती है। इस एड में खूबसूरत लड़की को देखते ही लड़का उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहता है, वो वाली भावना को प्रमोट किया गया है। बेसिकली स्टॉकिंग को, जो कि एक क्राइम है। ये तो सिर्फ औरतों के साथ होने वाले क्राइम को प्रमोट करने वाले एड्स की लिस्ट है। तमाम तरह के विज्ञापन हैं जिसमें लड़कियों को, महिलाओं को वस्तु की तरह दिखाया गया। पुरुषों के प्रोडक्ट बेचने के लिए उन्हें ऑब्जेक्टिफाई किया गया। आप किसी भी डिओड्रेंट का एड उठाकर देखिए, अधिकतर में पुरुषों के डिओ को ये बताकर बेचा जाता है कि इसे लगाओगे तो लड़कियां तुम्हारे पीछे लहालोट हो जाएंगी। ऐसे ही लड़कियों के डिओड्रेंट्स बेचते वक्त भी होता है, पर उसमें एक साथ कई लड़के पगलाए हुए नहीं दिखाए जाते। वो ऐसे दिखाया जाता है कि कोई लड़का प्यार में पड़ जाएगा, दीवाना हो जाएगा टाइप। यहाँ तक कि पुरुषों की चड्डियों के एड में भी महिलाएं दीवानी होती दिखाई गई है। ये दिखाया गया है कि एक अंडरगारमेंट को देखकर कितनी महिलाएं दीवानी हो गई। वो एड देखकर लगता था कि ये तो पुराने जमाने की बात है, पहले ऐसा होता होगा, पर आज पीएनजी वाला एड देखकर फिर उम्मीद बुझती हुई दिखी। एड बनाने वाली कंपनियों में बड़ी बड़ी पोजीशंस पर बैठे लोग आज भी शायद अपनी ही दुनिया में जी रहे हैं। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लड़कियां कितना आगे बढ़ रही हैं, पर आज तक इनकी सोच ना बदल सकी, ना ये बदलना चाहते हैं ऐसा लगता है। और जिन एड्स का प्रभाव इतना गहरा होता है कि लोगों की रोजमर्रा जिंदगी का वो हिस्सा बन जाते हैं। सर्फ और निरमा के नाम पर घर घर में कपड़े साफ करने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो खरीदे जाते हैं। क्या वो प्रोडक्ट बेचने वाले या उस प्रोडक्ट को बनाने वाले कंपनी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो एड के थ्रू जो मैसेज दे रहे हैं उस पर भी जरा सा काम करें? आपकी क्या राय है इस मसले पर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कैसा लगा ये एपिसोड ये भी बताइएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।